नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आंदोलन की काट, बीजेपी की खाट। समझिए ये हम क्यों कह रहे हैं। अब पिछले 9 महीने से चल रहे किसान आंदोलन और राकेश टिकैत के मिशन यूपी को काउंटर करने के लिए बीजेपी भी किसान पंचायत की तैयारी कर रही है। इसका आयोजन 16 अगस्त से 104 विधानसभा क्षेत्रों में किया जाएगा, जिसमें बीजेपी के नेता खाट पर बैठकर किसानों को खेती कानून के फायदे समझाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हम सबसे ज्यादा संसद का मॉनसून सत्र टकराव में धुल गया। कोविड और किसान जैसे मुद्दे धरे के धरे रह गए। चुनावों की आहट यूपी में तेज है और अब बीजेपी 16 अगस्त से 104 विधानसभा क्षेत्रों में किसान संवाद करेगी और भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत के नेतृत्व में 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत करेगी सरकार के खिलाफ। इससे पहले आज राकेश टिकैत पहुंचे ओलंपिक के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा से मिलने और ऐलान किया कि इस बार 15 अगस्त को दिल्ली नहीं, यूपी के गांव-गांव में तिरंगा फहराएंगे। 15 अगस्त का तो गांव में रहेगा, अपने गांव में झंडा फहराएंगे और जो खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीत कर जाए भाई, यहाँ तो उसका भी सम्मान होगा। और 15 अगस्त को दिल्ली में तो नहीं कोई प्रोग्राम है। गांव-गांव का आगे अपने ट्रैक्टर पे, अपनी गाड़ी पे तिरंगा लगाओ और अपना यात्रा निकाल लो। हम भी उत्तराखंड में रहेंगे। 5 सितंबर की एक बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर में है, तो यहाँ के लोग भी उस पंचायत में शरीक हों, आए और बगैर हरियाणा के पंचायत अधूरी रहेगी। इससे पहले भी आज तक पंचायत के मंच पर टिकैत ने लखनऊ में आंदोलन को लेकर अपना इरादा साफ कर दिया था। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी याद दिला दिया था कि ये यूपी की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ को दिल्ली बना दूंगा, क्या मतलब जब है? प्रमोशन ना करेगा लखनऊ का? करिए नहीं, लखनऊ का अगर प्रमोशन ना करना हो तो भाई वो बताओ आप। नहीं करिए। अगर ये दिल्ली बन जाए लखनऊ तो कोई ऐतराज है आपको? बिल्कुल, आपको जो करना है आप कीजिए। आप देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। देखो, हमने कहा ये गांव का किसान है, सीधा बोड़ा है, इसको ज्यादा जानकारी। ये दवाई देता है, उस दवाई से ठीक होता है। कुछ पार्टियों को दिमाग की बुखार है, उनका बुखार उतरेगा 3 साल में। बंगाल में दवाई दी तो उनसे कुछ आराम हुआ, कुछ रिएक्शन हुआ, कुछ दवाई उनको यहाँ मिलेगी। राकेश टिकैत आ गए हैं लखनऊ और कह रहे हैं कि लखनऊ को मैं दिल्ली बना दूंगा। तो क्या दिक्कत आ रही है? तो प्रमोशन लखनऊ है कर देंगे, कह रहे हैं लखनऊ। ये प्रदेश की राजधानी है, दिल्ली देश की राजधानी है। हमें दिल्ली और लखनऊ में अंतर महसूस करना होगा। आएगा, किसान का स्वागत होगा। कानून के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो उस तरीके से भी स्वागत होगा। क्या बात है, क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है। यही अंतर बता रहे हैं आप, दिल्ली और लखनऊ का अंतर यही है। मैंने क्या कहा ना, दिल्ली है, ये लखनऊ है। हाँ। तो मुझे लगता है इतना दूसरा अंतर वाला तो स्वागत कैसे होता है योगी जी? मैंने कहा ना कि ये अंतर उन सबको भी मालूम होगा जो कहते हैं कि हम लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, तो उनको ये भी अंतर मालूम होगा कि ये प्रदेश की राजधानी है, ये देश की राजधानी नहीं है। और प्रदेश की राजधानी में किस प्रकार का चाल चलन होना चाहिए, ये भी उनको जानकारी होनी चाहिए। वैसे राकेश टिकैत जैसे जैसे सरकार के खिलाफ अपनी आक्रामकता के साथ किसान आंदोलन का चेहरा बनते चले जा रहे हैं, कई अन्य किसान संगठन अब उन पर उंगली उठा रहे हैं। किसान नेता ठाकुर भानु प्रताप ने राकेश टिकैत पर मुद्दों से बेईमानी का आरोप लगाया। 1980 के दशक में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के साथ रहे उनके बेहद करीबी किसान नेता ठाकुर भानु प्रताप ने महेंद्र सिंह टिकैत के बाद भारतीय किसान यूनियन से अलग होकर अपना संगठन बना लिया था। केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून के पक्षधर ठाकुर भानु प्रताप ने मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में चौधरी राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाए। राकेश टिकैत आजकल दिल्ली बॉर्डर पे आतंकवाद फैला रहे हैं। कभी तो कोई आता है उसको मारते हैं, कभी कहते हैं कि मैं लखनऊ को दिल्ली बना दूंगा, कभी कहते हैं कि मैं इसमें संसद में गेहूं भर दूंगा। ये संसद में गेहूं नहीं भरे जाते, संसद में मंत्री बैठते हैं, संसद में सांसद बैठते हैं, वहाँ कानून बनता है और वहीं से कानून पास होता है। राकेश टिकैत के अंदर ईमानदारी तो रही नहीं। राकेश टिकैत ने जब से कमान संभाली है तभी से दलाली शुरू कर दी है। बेईमान, 100% बेईमान राकेश टिकैत जी। इधर टिकैत के महापंचायत फैक्टर को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने 16 अगस्त से बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में किसान संवाद के नाम से जगह जगह पंचायत करने का प्लान किया है।
इन पंचायतों में तीनों कृषि कानूनों के फायदे किसानों को समझाए जाएंगे। 16 से 23 अगस्त तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाले इन पंचायतों का आयोजन बीजेपी किसान मोर्चा करेगा। 104 विधानसभा क्षेत्रों को चुना गया है। 40 लोगों की टीम जाएगी, जिसमें किसान मोर्चा के साथ सरकार के मंत्री भी शामिल होंगे। हर नेता 4 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेगा और एक दिन किसानों संग बिताएगा। उनकी परेशानियां समझने की कोशिश होगी। संदेश है कि देश विरोधी ताकतें किसानों को भड़का रही हैं। प्रधानमंत्री की छवि बिगाड़ने के लिए किसानों को उकसाया जा रहा है। किसानों को समझाया जाएगा कि एमएसपी, पानी, यूरिया और किसानों की स्कीम के साथ सरकार किसानों का भला कर रही है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी कितने भी किसान पंचायत कर ले, किसान उन्हें माफ नहीं करेंगे। किसानों के साथ पूरी तरह कांग्रेस पार्टी खड़ी है, लड़ाई लड़ रही है, संघर्ष कर रही है। 3 काले कानून के खिलाफ आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने समय समय पर किसानों के समर्थन में रैलियां करके, ट्रैक्टर चलाकर और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रोज सड़कों पर आंदोलन करके इस सरकार में विरोध को दर्ज कराने का काम किया है। निश्चित तौर से किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। उनको अधिकार है, जो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, और आंदोलन भी करना एक अधिकार है, इसमें एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन वो कानून के तहत हो। देखिए, किसान कहकर आप पंचायत के वो सही नहीं है। कौन कर रहा है, कौन उसके पीछे, उसके बारे में जिक्र करना चाहिए। टिकैत कर रहे हैं, उसके साथ आरएलडी वाले हैं और लोग हैं, वो लोग कर रहे हैं। जो किसानों को दर्द दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, लगातार किसानों की धरनों पे मौतें हुई हैं, उनके बारे में सरकार ने बात करना तक उचित नहीं समझा। उनको तो कभी मवाली बता दिया गया, कभी खालिस्तानी बता दिया गया, कभी पाकिस्तानी बता दिया गया, कभी चोर डकैत बता दिया गया। अब 2022 के चुनाव में किसान इन्हें बताएगा कि उत्तर प्रदेश के किसानों में कितनी ताकत है। वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगा। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी किसान पंचायत के जरिए सरकार के कामों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और लखनऊ में कार्यक्रम करके पहुंचाने की कवायद में है। यूपी में बढ़ रहे किसान मोर्चा और राकेश टिकैत के फैक्टर को कम करने के लिए ये पंचायत हो रही है, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ आला कमान भी किसानों के साथ संवाद में जुटेंगे। साफ है कि यूपी का रास्ता अब किसानों के द्वार से होता निकलता नजर आता है। लखनऊ से कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, भानु प्रताप सिंह, अध्यक्ष बीकेयू भानु के, कुछ देर में जुड़ेंगे। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, अध्यक्ष किसान शक्ति संघ के, हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया जी, आपको लग रहा है कि किसान संवाद के जरिए आप चुनावों में जो टिकैत फैक्टर का नुकसान हो सकता है उसको काउंटर कर पाएंगे? क्योंकि वो तो जिस तरह से महापंचायत कर रहे हैं और समर्थन का दावा कर रहे हैं, उसको कैसे आप दरकिनार करिएगा? नमस्कार अंजना जी। सबसे पहले तो देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किश्त दी गई। 10 करोड़ किसान लाभान्वित हुए और करीब करीब 19,500 करोड़ रुपए जो है किसानों के खातों में सीधा पहुंचा। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो किया है किसानों के लिए वो ऐतिहासिक है, और वो इसलिए किया है क्योंकि देश की रीढ़ की हड्डी कोई है तो वो हमारे किसान भाई हैं। लेकिन आज मैं भानु प्रताप जी का बयान सुन रहा था और मैं इतना ही कहूंगा, आपने उठाया राकेश टिकैत जी का मुद्दा। भानु प्रताप जी ने एक बड़ी बात उठाई। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत जी किसानों का मुद्दा उठाते हैं, बेईमानी करते हैं। और जनता, आपको मालूम है देश का किसान अंजना जी क्या कह रहा है? क्या ये बेईमानी नहीं है कि आपने कहा कि मेरा आंदोलन राजनीतिक नहीं होगा, लेकिन आप पश्चिम बंगाल पहुंच गए थे। आपने ये कहा कि कांग्रेस से कोई साठगांठ नहीं है, लेकिन उनका जो मैनिफेस्टो था जिसमें खुद बात की गई कि मंडी समाप्त कर देंगे, उसका समर्थन राकेश टिकैत जी ने कर दिया था। और ये हमें इनकी चिंता इसलिए नहीं है अंजना जी, क्योंकि मैं आपको एक जानकारी और दे दूं। ये चुनाव लड़े थे लोकसभा का, 11 लाख वोट पड़े थे, इनको 9,539 वोट आए थे, जमानत जब्त हो गई थी। तो ठीक है, लोकतंत्र है, अपनी बात रखने का हक सबको है। लेकिन जहां तक किसानों की बात है, ये हमें विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो 7 साल में कार्य किया है और योगी आदित्यनाथ जी ने जो उत्तर प्रदेश में कार्य किया है, जिसका विवरण मैं आगे दूंगा कार्यक्रम में, उसके ऊपर किसान भाई और उनके परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहेंगे।
चलिए ठीक है, पुष्पेंद्र जी एक बार जवाब दीजिए उनकी बातों का। वो कह रहे हैं कि हमें डर नहीं लगता राकेश टिकैत से, क्योंकि वो चुनाव भी लड़े थे, कांग्रेस के टिकट पर हार गए थे, इसलिए उनको लग रहा है कि जन आंदोलन ये नहीं बन पाएगा। वो आश्वस्त है कि किसान उनके साथ। वो कह रहे हैं राजनीतिक हो चुके हैं राकेश टिकैत, और जो भानु प्रताप जी ने आरोप लगाए हैं उस पर भी आप जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक भानु प्रताप जी का सवाल है, वो आंदोलन छोड़ करके जा चुके थे कई महीने पहले ही, 26 जनवरी की घटना के बाद, और उनका सारा संगठन उन्हें छोड़ करके जा चुका है। तो अब वो बिना जो है सेना के सेनापति बन के तलवार भांजते हुए घूम रहे हैं और मिथ्या आरोप इधर उधर लगा रहे हैं, जिसका कोई जो है अर्थ नहीं है। राकेश टिकैत जी हो, बाकी तमाम किसान मोर्चा है, वो इस आंदोलन में शरीक है और इस मामले को जो है आगे बढ़ाने का काम, किसानों की जो 3 मूल मांगे हैं, एक तो कानून वापसी की है, दूसरा जो है एमएसपी की लीगल गारंटी है, बिजली और पराली का जो मुद्दा है उनको उठाने का काम कर रहे हैं। अब जहां तक राजनीति होने का सवाल है कि राकेश टिकैत जी राजनीति कर रहे हैं, मैं इस प्रश्न को आपके चैनल पे आज दफन करना चाहता हूं। जो भी व्यक्ति, जो भी आंदोलन सरकार के खिलाफ माहौल बनाता है और वोट को प्रभावित अंत में करता है, ये राजनीति नहीं है, ये राष्ट्रनीति है। इसके बिना लोकतंत्र का आधार आधार नहीं है। लोकतंत्र चलता ही इस देश में इस तरीके से है कि यदि आप जो है किसानों के विरुद्ध या जन सरोकारों के विरुद्ध कुछ नीतियां बनाएंगे तो जनता में आपका विरोध होगा, और वो विरोध अंत में घूम फिरकर अगले चुनाव में परिलक्षित होगा, वोट में परिलक्षित होगा। तो वो कह रहे हैं, वोट जब आपकी घटेंगी तभी आप जो है जनता के हित के निर्णय लेंगे। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपके चाहे बंगाल में भी घटाने का काम किया हो, चाहे यहाँ घटाने का काम करेंगे, आगे जो यूपी का चुनाव आ रहे हैं, तो ये हम लोकतंत्र के अनुसार काम कर रहे हैं, यही तरीका है। इसके अलावा और कोई चारा इतने दिनों तक जो है 8 महीने से किसान बैठे हुए हैं, 600 से ज्यादा शहादतें हो गई हैं, उसके बावजूद भी सरकार ना सुनने का काम करे, तो ये राष्ट्रनीति, लोकतंत्र की नीति, वोट की चोट अपनाने के लिए हम लोग मजबूर हो रहे हैं और इसको हम करेंगे। जी, आपको आवाज आ रही है पुष्पेंद्र जी? लगता है आवाज कट गई। चलिए उनको कनेक्ट कीजिए जल्दी से। अभय दुबे जी, अभय दुबे जी, अब सवाल तो ये है ना, सवाल तो ये है कि हर तरह का किसान बोलेगा ना, या वही बोलेगा जो विपक्ष की आवाज बनेगा? देखिए, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को आज किसानों के लिए संदेश देना चाहता हूं। जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मूल्यांकन करती कम करके जो किसान दिल्ली की सीमा पर बैठा है, बुझा की थाह पाना चाहता हूं, हिमालय को उठाना चाहता हूं, ग्रहों को खींच लाना चाहता हूं, हथेली पर नचाना चाहता हूं। समर यह आज ही होगा यहीं पर, न जैसा था हुआ पहले कहीं पर। चले संघर्ष हाथों याम तुमसे, करूंगा अंत तक संग्राम तुमसे। प्रधानमंत्री जी, अंतिम सांस जब तक बचेगी इस खेती किसानी की, तब तक आपसे संघर्ष करेंगे। सिर्फ 2 उदाहरण देता हूं अंजना जी, मैं 2 उदाहरण देकर पूरी सत्ता को बेनकाब कर दूंगा। उत्तर प्रदेश से मैं जिक्र प्रारंभ करता हूं। अरे 109 सीटें जीती थी, 127 में से प्रधानमंत्री जी आपने जहां गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, क्या किया गन्ना किसानों के साथ? 5 साल में सिर्फ 10 रुपए आपने स्टेट एडवाइस प्राइस बढ़ाया। अभी जो परामर्शदात्री समिति की मीटिंग थी चीफ सेक्रेटरी के साथ, और मैं धन्यवाद देता हूं कि आज तक ने उसको रिपोर्ट किया। उस परामर्शदात्री समिति ने चीफ सेक्रेटरी के पास रिकॉर्ड है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, उन्होंने कहा था कि गन्ने की लागत 352 रुपए आ रही है, कम से कम 400 रुपए गन्ने की कीमत तय कीजिए। इन्होंने नहीं किया। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश गन्ना का उत्पादन देश में करता है, उसके बाद गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक करता है। 378 लाख टन गेहूं पैदा हुआ, सिर्फ 56 लाख टन खरीदा। योगी जी आप बताइए, आप कहते थे एक दाना खरीद। दुबे जी, जितने सवाल आप उठा रहे हैं जरूरी है, पर ये किसानों के बीच जाकर बोलने से होगा या सिर्फ टीवी पर ज्ञान देने से होगा? वो तो किसान संवाद कर रहे हैं, राकेश टिकैत महापंचायत कर रहे हैं। सवाल का जवाब दीजिए ना सर, कि ये आप किसानों तक कैसे पहुंचाएंगे, उनका भरोसा कैसे जीतेंगे? भरोसा कहीं और दिखता है। और दूसरा सवाल, भानु प्रताप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस और विपक्ष फंड कर रहा है राकेश टिकैत को, सीधा आरोप है उनका, क्या जवाब है आपका? अंजना जी, आप जैसी मूर्धन्य पत्रकार मैं जानता हूं कि आप जानती हैं, अभय दुबे को आवश्यकता नहीं टीवी चैनल पर या रणदीप सुरजेवाला जी या प्रियंका गांधी जी को कहने की
किसानों, अंतिम किसान तक ये बात पहुंचती है कि प्रधानमंत्री जी ने बीते 7 साल में 20,000 रुपए खेती की लागत बढ़ा दी, 35 रुपए डीजल में बढ़ा दिए, कीटनाशक में, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की तो सब्सिडी भी रिवोक कर ली इन लोगों ने, और 6,000 रुपए देने का स्वांग रचते 2,36,000 करोड़ रुपए हर साल किसानों की जेब से निकाल रहे हैं। उन्हें इस बात का आभास नहीं। मैं आखिरी प्रमाण देता हूं आपको। प्रधानमंत्री जी आप बताइए, ये कृषि कानून स्थगित है इसीलिए संभव हुआ कि जून में आपने पुराने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का एक आदेश लागू किया और कहा कि दाल जो बड़ा व्यापारी है वो 200 टन और छोटा व्यापारी 5 टन से अधिक संग्रहित करके नहीं रख सकता। एक षड्यंत्र और किया है। अभी आपने भाषण में कहा था प्रधानमंत्री जी कि दाल मेरे कहने पर किसानों ने बहुत अच्छी उत्पादित की, तो भारतीय किसान संघ ने सबसे पहले इस बात पर आपत्ति उठाई कि आपने 15 मई को 3 साल से जो दाल के इंपोर्ट पर रोक लगी थी वो 5 पूंजीपतियों को क्यों छूट दे दी। इसका जवाब देश जानना चाहता है। तो किसानों को अगर प्रताड़ित और परास्त करोगे तो ये बात अभय दुबे को पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं कि अंजना जी शो करे और किसानों तक ये बात पहुंचे। अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ किसान भी ये बात जानता है और उनको इस बार सबक सिखा कर रहे हैं। भानु प्रताप जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए। भानु प्रताप जी, आवाज आ रही है? आ रही है जी। हमारे साथ पुष्पेंद्र सिंह जी भी मौजूद हैं, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, जो कि अध्यक्ष है किसान शक्ति संघ के। जब हमने आपके आरोप दिखाए राकेश टिकैत पर, जो आप आरोप लगा रहे हैं, उसके पीछे तथ्य क्या है? वो कह रहे हैं क्यों बोल रहे हैं आप ऐसा, और कह रहे हैं आप तो ऐसे सेनापति हैं जिसके साथ कोई सेना नहीं है। भानु, हमारे साथ जो ये कह रहा है कि हमारे साथ सेना नहीं है, हाँ, देश का 80% किसान और मजदूर हमारे साथ है। इन लुटेरों के पास कुछ नहीं है। हम इनके पिताजी के साथ 10 साल रहे और जब से राकेश टिकैत ने कमान संभाली, हम लिखित में प्रमाण दे सकते हैं कि इन्होंने अथॉरिटियों से लूटा, इन्होंने टोलों से लूटा, लूटते लूटते इन्होंने किसान की तो पार नहीं पड़ रही थी, 12 बीघा खेत से लगभग 500 बीघा खेत कर लिया, भट्टा खोल दिए, कार ले ली और पेट्रोल पंप बना लिए। ये मैं पूछना चाहता हूं, जो कह रहे हैं कि बिना सेना की फौज है, और मैं अपनी गारंटी लेता हूं कि 100% ईमानदारी से चला हूं, और यदि मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज को बिठा के बहस करना चाहता हूं, और यदि इनकी संपत्ति अवैध पाई जाए तो सरकारी खजाने में हो और ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज द्वारा जेल में हो, लेकिन सबसे पहले मेरी जांच हो। तो इसलिए ये जो बोलने वाले हैं, जो राकेश टिकैत के साथी हैं, मैं कहता हूं सबने लूट किया, लूट लूट लूट, और इनके पास कुछ नहीं है। और अब भी ये कांग्रेस के फंडिंग से चलने वाले लोग हैं। लेकिन ऐसा है भानु जी सुनिए, मैंने भी उनके कई बार इंटरव्यूज किए हैं। उनसे पूछो कि आप तो एसी वाले रूम में आंदोलन करते हैं, तो वो कहते हैं देश में कौन सा आदमी है जो एसी नहीं चला रहा है। जिस तरह की जिंदगी वो जीते हैं उसको कहते हैं क्या किसान नहीं पैसे कमा सकता। आप उन पर निजी संपत्ति का आरोप लगा रहे हैं। सड़क पर किसी का नहीं चल रहा, एसी सड़क पर नहीं चलता, एसी अपने घरों में चलता है। आंदोलन में पक्के मकान बना के इन्होंने ये दिखा दिया है कि हम आतंकवादी हैं, हम सड़कों पर कब्जा कर लेंगे, हम किसी के मकान पे कब्जा कर लेंगे, हम किसी के प्लॉट पे कब्जा कर लेंगे। सड़क पे कब्जा करने का मतलब और सड़क पे पक्के मकान बनाने का मतलब तो यही होता है कि ये टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे देश के माने हुए आतंकवादी लोग बैठे हैं। ये भानु प्रताप सिंह कह रहा है, और मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उसके माननीय चीफ जज बैठे और एक तरफ राष्ट्रपति महोदय बैठे और एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री बैठे और एक तरफ ये लोग बैठे और एक तरफ मैं बैठूंगा, और तब ये सारी चीज जो कह रहा हूं उनको सिद्ध करके दिखाऊंगा। सिद्ध करके न दिखाऊं तो मुझे आजीवन जेल में डाल दिया जाए। ठीक है पुष्पेंद्र जी, इस पर क्या जवाब होगा आपका? वो कह रहे हैं मैं ईमानदार हूं और बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं पुष्पेंद्र जी। फिर फोन कट गया पुष्पेंद्र जी का। गौरव भाटिया जी, लेकिन सवाल है कि किसान है, किसान और एक पूरा उनका परिवार इस पूरे मूवमेंट में रहा है किसानों के साथ, ऐसे निजी संपत्ति का पर आरोप लगाना तो गलत है ना?
अंजना जी देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना अभय जी की भी होगा। बातों का जवाब दीजिएगा। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले अंजना जी हमें ये जानना होगा कि ये भ्रम जाल क्या फैलाते हैं। चुनाव 2019 का याद करिए, यही कह रहे थे बेरोजगारी बढ़ गई, किसानों के साथ जो है भाजपा ने ठीक नहीं किया, जनता ने जवाब दिया। और अभी जो इन्होंने कहा मंडी खत्म हो जाएंगी, पहला भ्रम। 1 लाख करोड़ रुपए का और निवेश होगा कि मंडियां और मजबूत की जाए। इन्होंने कहा जमीन चली जाएगी। इन्होंने कानून का सेक्शन 8 नहीं पढ़ा। कोई भी व्यापारी किसान की जमीन ले ही नहीं सकता, यही तो हम कानून लाए हैं। एमएसपी खत्म हो जाएगी। उसके बाद 2 बार एमएसपी की घोषणा करी जा चुकी है। मैं आपके चैनल में ABCD KBC 4 सवाल पूछूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता से, कोई एक का उत्तर दे दे। सबसे पहला देखिए, जो 26 जनवरी को हुआ तिरंगे का अपमान, कांग्रेस पार्टी के जो पंजाब की इकाई है वो क्या कहती है कि लाल किला हिंसा के आरोपियों को कानूनी सहायता व मुआवजा देंगी पंजाब सरकार। क्यों देगी भाई? तिरंगे का कोई अपमान करेगा तो आप उसके साथ खड़े हो, तिरंगे से आपको प्यार नहीं। दूसरा, राजस्थान में ये आज तक की रिपोर्ट है, किसानों से रुपया वापस लेने के लिए उनकी जमीन और बाकी जायदाद को कुर्क किया जा रहा है, कुर्की के नोटिस भेजे जा रहे हैं। तो ये सवाल नंबर B हो गया। C, इन्होंने कहा कि अंत तक संग्राम करेंगे राहुल गांधी। भैया, जब 3 किसानों के कानूनों पे चर्चा हो रही थी, अंत तक तो संग्राम बाद में करना, राहुल गांधी तो इटली चले गए थे, और अभी जब चर्चा हो रही थी तब भी संसद में नहीं थे। और चौथा, देखिए गजनी बन जाते हैं इसलिए मुझे दर्द होता है, ये इनका मैनिफेस्टो है, खंड 7 11वें नंबर का बिंदु। क्या कहा अंजना जी इन्होंने कहा कि हम कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी और इनको खत्म कर देगी। इंग्लिश में लिखा हुआ था, कानून हाथ मल रहे उधर, मुस्कुरा मुस्कुरा तो के मैं हाथ कह मल रहा रहे। हूं, 4 सवाल हैं, A B C और D। अंत तक संग्राम बाद में करिएगा, पहले तो जनता को यह बताइए कि राहुल गांधी संसद के अंदर चर्चा नहीं कर पाते, संग्राम कैसे करेंगे? देखिए, ठीक है अभय जी, जवाब दीजिए। अंजना जी, सितंबर 2020 में समूचे देश ने देखा, लगातार प्रतिपक्ष कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी इसको सिलेक्ट कमेटी को भेजिए। वो वोट डिवीजन की मांग की, इन्होंने माइक्रोफोन बंद कर दिए। वही बाउंसर, वही मार्शल जो आज बुलाए उस दिन भी बुलाए, और हमारे 8 सांसदों को, प्रतिपक्षी 8 सांसदों को उठवाकर बाहर फिका दिया। मैं देश के सामने 7 बातें सिर्फ रखना चाहता हूं, उसके बाद गौरव भाटिया जी के सवालों का जवाब जरूर देकर जाऊंगा। प्रधानमंत्री जी जब देश में आए और शपथ ली तो सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहले 3 अध्यादेश लेकर आए जमीन को हड़पने के। प्रधानमंत्री जी का दूसरा आदेश 150 रुपए का जो बोनस गेहूं और धान का था, जो राज्य देते थे, वो प्रधानमंत्री जी आपने बंद करा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में शपथ पत्र दिया कि लागत का 50% ऊपर दूंगा तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इसलिए वो समर्थन मूल्य नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री जी, आपके प्रांत गुजरात ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्यों बंद कर दी, जिसको आप बताते थे कि सबसे सर्वश्रेष्ठ है? प्रधानमंत्री जी, 5वां सवाल, क्या आपके गुजरात प्रांत ने अभी लिख कर नहीं भेजा कि जो खरीफ का समर्थन मूल्य आपने तय किया है वो गुजरात मक्का में 2061 रुपए लागत आती है और आपने सिर्फ 1570 रुपए दिया है। कर्नाटक में 82 रुपए लागत, 2888 रुपए लागत आती। कर्नाटक भाजपा का प्रांत, वो कह रहा है आपने समर्थन मूल्य सिर्फ 2738 रुपए रखा है। बिहार ने तो चिट्ठी भी लिख दी प्रधानमंत्री जी को कि मक्का का 2532 और धान का 2532 कीजिए। वहां के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने प्रधानमंत्री जी आपको चिट्ठी लिखी। खाट दरअसल खाट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि किसान संवाद के जरिए बीजेपी उत्तर प्रदेश में 104 विधानसभा क्षेत्रों में किसानों के साथ चर्चा करेगी, खाट पर बैठकर पंचायत की तरह वो करने का आयोजन कर रहे हैं। अब देखिए, आपने पूरा हल्ला बोल की बहस अभी तक देखी है। सरकार विपक्ष से सवाल पूछती है और विपक्ष सरकार से, और जवाब देने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। भानु प्रताप जी, बहुत देर से आपने हाथ खड़ा किया हुआ, जवाब दीजिए। अभय जी की बात पर बोलना चाहते हैं। पुष्पेन जी को आवाज आ रही है? पुष्पेन जी, आपका जरा ऑडियो चेक करना चाह रही हूँ। बीच बीच में आप मुस्कुराते हैं, फिर आवाज चली जाती है। चौधरी जी, आ रही है आवाज? ऐसा है, मेरी तो आ रही है। आ रही है, बोलिए 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 बोलिए। ऐसा है, यहाँ जो कांग्रेस के माननीय नेताजी बैठे हैं वो मेरी पुत्र के उम्र के हैं। मैं माननीय उनको इसलिए कह रहा हूँ
उन्होंने प्रधानमंत्री से 7 सवाल मांगे हैं, जवाब मांगा है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो ब्रज के पूजनीय संत रमेश बाबा ने मुझे दिल्ली जंतर मंतर पर भेजा था। किसान बचाओ, देश बचाओ, ब्रज बचाओ और भारत की संस्कृति को बचाओ। तो सन 11 में मैं 15 दिन 1 मार्च को चला था और 15 अप्रैल को पहुंचा था और 15 अप्रैल से 15 दिन जंतर मंतर पर रहा था। पूरा लिखित में मांग मान ली थी और एक काम पूरा नहीं किया था कांग्रेस ने। फिर 1 मार्च 13 को चला था, लेकिन तब बाबा ने ये कह दिया था, रमेश बाबा ने, जो ब्रज के ब्रज संत है, मान मंदिर बरसाना तय उनका मान मंदिर है और उनका अपना आश्रम है। उन्होंने ये कहा था कि अब के जाओ और अब के बात न माने तो कांग्रेस का विरोध करना है और कांग्रेस की सत्ता को खत्म करना है। 2 बात। अब एक बात आती है, क्योंकि मैं 70 साल का हूं, जब भारत स्वतंत्र हुआ है तब से माननीय जी आपकी ही पार्टी की सरकार रही थी और भारत में खाद्यान्न की कमी थी, तो कांग्रेस के लीडरों ने ये नारा लगाया था, ये देश के अन्नदाताओं, ये देश के किसान भगवानों, अधिक अन्न उपजाओ और देश को खाद्यान्न के ऊपर आत्मनिर्भर बनाओ। मैं, मेरा बाप, मेरा दादा और सारे किसान लगे रहे अधिक अन्न उपजाने में, देश को खाद्यान्न के ऊपर आत्मनिर्भर बना दिया। हमने अपना काम कर दिया और कांग्रेस के नेताओं ने दलाली, कमीशन खोरी इतनी करी नहीं, गलत बात कि देश के बैंकों के बैंकों के खाते भर दिए और फिर पैसा स्विट्जरलैंड की बैंकों में पहुंचा दिया। माननीय जी, यही है आपकी संस्कृति, कांग्रेस की यही संस्कृति है। और अब आप सत्ता में नहीं है तो ठीक है, अभय जी जवाब देंगे। अभय जी जवाब देंगे। अभय जी जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, मेरे बुजुर्ग हैं, सम्मानी हैं, किसान का सम्मान करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किया, इतिहास साक्षी है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने शपथ पत्र दिया है और उन्होंने कहा कि 206 में से 175 स्वामीनाथन की सिफारिशें हूबहू जनवरी 2014 तक लागू कर दी। इन्होंने ठीक कहा, जब पहली बार समर्थन मूल्य का कंसेप्ट आया, जब सिर्फ 12 मिलियन टन हमारे पास गेहूं का उत्पादन होता था, हमारे पास फॉरेन रिजर्व भी इतना नहीं था कि हम आयात कर सकें, तब की सरकार ने किसानों से आह्वान किया और किसानों ने अगले दशक में ये स्थिति उत्पन्न कर दी कि हम धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है, ये मोदी सरकार की शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट भानु प्रताप जी उठाकर देख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के आजाद भारत के इतिहास का सबसे अच्छा एक्सपोर्ट, विश्व में चावल के एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 बना। ये कब कह रहे हैं वो? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हमने तो प्रधानमंत्री जी से इतना आग्रह किया था, देखिए 19 में भी किसानों ने एक बार फिर उनको जीत दिलाई, क्योंकि थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी सरकार में। लेकिन इस बार की जो निर्ममता और बर्बरता सरकार ने की है, प्रधानमंत्री जी आप स्वामीनाथन को छोड़िए, मोदीनाथन कमेटी स्वीकार दीजिए। जो किसान कह रहे हैं, आपने 2011 में कहा था कि समर्थन मूल्य पर निजी क्षेत्र में भी समर्थन मूल्य को अनिवार्य कीजिए। और क्यों कहा किसानों ने ये? क्योंकि आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ये संशोधन कर दिया प्रधानमंत्री जी। आपने ये कह दिया कि असीमित मात्रा में निजी क्षेत्र में उसका संग्रहण होगा। ये काला कानून इसलिए है क्योंकि आपने इसमें सेक्शन 2M में एक एरिया डिफाइन किया जो मंडियों के बाहर खरीद का होगा, जिसको टैक्स से एग्जम्पशन दे दिया। और जब आप मध्य प्रदेश में भाषण दे रहे थे, 47 मंडियां बंद हो गई, आज तक ने भी उसको रिपोर्ट किया था। ये तो भला हो कि ये कानून स्थगित है, नहीं तो सारा देश का 25 लाख करोड़ का कारोबार। ठीक है, गौरव जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले चौधरी पुष्पेंद्र सिंह एक बात बोल रहे हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, आवाज आ रही है? भानु प्रताप जी जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लंबे वक्त तक कांग्रेस का शासन रहा, किसानों की जो दुर्गति हुई है इसी वजह से हुई है और कुछ किसान नेता उनकी कठपुतली बने हुए हैं। आपका जवाब है? आ रही हूँ उसके बाद भानु जी, आ रही हूँ, आपका हाथ दिख रहा है, रुकिए। हाँ पुष्पेंद्र जी। नहीं, देखिए जहां तक भानु प्रताप सिंह जी का सवाल है, इन्होंने जीवन भर किसानों के लिए संघर्ष किया, लेकिन जिस दिन से ये किसान आंदोलन छोड़ के गए हैं उस दिन से ये खुद जो है कहीं ना कहीं भाजपा की कठपुतली बन गए हैं। ये लगातार जो है किसानों के खिलाफ बयान देने पर हैं। अरे भाई, अगर आपको आंदोलन नहीं करना है और आप इन मांगों के साथ नहीं हो
क्या आप लीगल गारंटी एमएसपी की नहीं चाहते? किसानों को अच्छी कीमतें मिले वो नहीं चाहते? आप उस चीज को छोड़ करके कौन कहाँ क्या बैठा है, कहाँ इसकी जांच करो, उसकी जांच करो, ये खराब है, वो अच्छा है। अरे भाई आप मुद्दे पे बात करिए, बाकी मुद्दों पर आपने आंदोलन छोड़ दिया है। इसकी फ्रस्ट्रेशन आप जो आंदोलनकारी नेता हैं उनके ऊपर ना निकाल के आप जो है किरकिरी अपनी खुद की करा रहे हैं किसानों के बीच में। किसान कह रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति किसानों के खिलाफ क्यों बोलता है, तो आपको नहीं बोलना चाहिए। आप सम्मानित व्यक्ति रहे हैं, आपने बहुत संघर्ष किया है, आपको उसी तरीके से जो है इसमें जी 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 हाँ जवाब दे देना, जवाब दूंगा, दीजिए जवाब, ठीक है वो दीजिए जवाब, ठीक है भानु जी जवाब सुन लो। अरे पुष्पेंद्र, मैं तो चिल्ला बॉर्डर पे अकेला था, आप गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे थे। क्यों गए थे दिल्ली लाल किले पे, क्यों गए थे पुलिस वालों को मार दे? एक बात। दूसरी बात, आप जब मुझे राजनाथ ने बुलाया और कृषि मंत्री और राजनाथ ने मुझसे वादा कर दिया कि हम आपकी सारी समस्या, मेरी मांग थी किसान आयोग का गठन करे सरकार, और अब भी मांग है, और कर्जे 72 साल से किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान कर्जदार हो गया है, आत्महत्या करता है, वो माफ किए जाए। 10,000 रुपया हर जात, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई जात हो, 7 साल पूरी करने के बाद हर किसान मजदूर को केंद्र सरकार लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनी हुई होती है, हम वोट देते हैं, बुढ़ा वोट देता है, इसलिए 10,000 रुपया जीवन यापन भत्ता दिया जाए। यदि किसान कोई थ्रेसर से, सांप काटने से, ईख में सांप का होते हैं, गन्ने में सांप होते हैं, मर जाए तो उसके पत्नी बच्चों को 1 करोड़ रुपया दिया जाए, ये मांग थी। और कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर राजनाथ की कोठी पे आ गए थे और बात हुई हमारी, और उनने कहा तुम अपना मांग पत्र दे दो, तुम्हारा बिल से कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, एक और बिल बना लो। इसलिए नहीं है भैया, तो हमारी बात ध्यान से सुनो, ये नेतागिरी करने से और आपको इधर उधर की बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। यदि इस कानून को वापस ले लिया जाएगा तो पीछे जितने कानून बने, याद करो, मैं नाम लेना नहीं चाहता, वो भी आंदोलन करेंगे कि उन कानूनों को भी वापस लिया जाए। फिर क्या होगा इस देश का, फिर क्या होगा इस देश का? किसानों ने ललकारा है, हिंदुस्तान हमारा है, ये सब खत्म हो जाएगा और इतना मारकाट मचेगा। ठीक है, पुष्पेंद्र जी बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं आ रही हूँ गौरव जी। और सुनो, अभी नहीं बात सुन लो। अच्छा, एक दिन या सिंधु बॉर्डर काफी लंबी कह दी आपने। पुष्पेंद्र सुनिए, तुम सुनो, राकेश टिकैत ने ये भाषण दिया था, उसी के बाद मैं राजनाथ से मिला, उसके बाद क्या एक नेता राजनाथ के पास आया, वहां से 20 करोड़ ले गया और फिर अपने घर को चला गया, क्योंकि कहीं गया ही नहीं था। फिर उसके ग्राम वालों ने डेल मारी तो भाग के फिर चिल्ला बॉर्डर पे आ गया। इसके लिए कह रहा हूं कि राकेश टिकैत ने आवश्यक है और उसके साथियों की जांच होनी आवश्यक है। और सबसे पहले 3 साल पहले मुझ पर, अरे अब सुन तो लो, अब सुन लो। जी 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 अरे इनको शांत करो तो मैं बोलूं कुछ। हो गया भानु जी। अरे भानु जी, कोई कहेगा उसका जवाब, अरे शांत तो हो जाओ। जब अरे सुनो पुष्पेंद्र, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, और आप लोग बहुत लंबी हो गई आपकी बात। ठीक है, हो गया। अब आप एक ही बात दोहरा रहे हैं, भानु जी दोहरा रहे हैं, अब मुझे आवाज नीचे करें। पुष्पेंद्र जी जल्दी से। हाँ, बैठ जाइए। पुष्पेंद्र भाई देखिए, इसमें ऐसा है कि आपने जो भी बातें कही हैं, आपकी एक भी मांग भाजपा ने मानी हो तो बता दो। जब इन्होंने आपकी कोई मांग मानी ही नहीं है, उसके बावजूद भी आप किसानों का विरोध कर रहे हैं। अरे किसान, सुन तो लो, सुनो लो। अरे फिर बीच में बोलने लगे। अरे मेरी सुनो, अरे तो सुन तो लो, सुन लो। अरे मेरी बीच में ना बोलो ना, अब आप सीनियर हो, बीच में ना बोलो। भानु जी बीच अरे में मत बोलिए। भानु जी रुक जाओ, आपकी बात हो तो गई। भानु जी आपकी बात हो गई, अब जवाब भानु जी एक मिनट, आवाज नीचे कीजिए। जब वक्त की कमी है। पुष्पेंद्र जी। हाँ,
आपने जो भी बातें जो है राजनाथ सिंह जी के सामने, सरकार के नुमाइंदों के सामने, मंत्रियों के सामने रखी, आपकी एक भी बात उन्होंने नहीं मानी। अगर फसलों की सही कीमत किसान मांग रहा है तो आपको वो भी माननी चाहिए थी। अगर आप मनवा दें तो कल को ये आंदोलन खत्म हो सकता है। आप मनवा दो, मैं तो कह रहा हूं आप मनवा दो, क्या दिक्कत है? ये कानून वापस ले लो और एमएसपी की लीगल गारंटी आपके माध्यम से हो जाए, क्या दिक्कत है? आप करवा दो। ठीक है अंजना जी, ये उम्मीद जरूर करूंगा, थोड़ा समय दे दीजिएगा, बड़े धैर्य से इंतजार किया। सबसे पहले तो देखिए, आपने कहा कि दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता उत्तर नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है। मैंने केबीसी खेला, ABCD 4 सवाल पूछे, एक भी उत्तर नहीं आया। लेकिन मैं उदाहरण के तौर पे 2 बातें बताता हूं किस तरह से झूठ बोला जाता है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जमीन किसान की चली जाएगी इन कानूनों से, तो मैं सेक्शन 8 की एक लाइन पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है, नो फार्मिंग अग्रीमेंट शैल बी एंटर्ड इनटू फॉर द पर्पस ऑफ एनी ट्रांसफर इंक्लूडिंग सेल, लीज, मॉर्गेज ऑफ द लैंड। होगा गौरव जी, वक्त की कमी। बिल्कुल संक्षेप में करूंगा। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी हमारी बात ना सुने। सोचिए कितने बड़े झूठे हैं। सोफा लगा के ट्रैक्टर पे बैठने से कोई किसान नहीं बनता। ये राहुल गांधी का एक क्लिप है, सुनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान की सरकार जवाब मिलेगी। राजस्थान में हर किसान का कर्जा माफ करके दिखा देगी। ठीक है, 16 सेकंड में अपनी बात रख दी। हर किसान का कर्जा माफ करेगी राजस्थान सरकार 10 दिन में। और अशोक गहलोत कहते हैं ये संभव नहीं है। मेरे हाथ में ये दौसा जिला राजस्थान, ये नोटिस है, किसानों की भूमि कुर्क की जा रही है। और मैंने ये सवाल जब पूछा तो इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वक्त की कमी है, यहीं पर हमें अंत करना पड़ेगा इस बहस का। घेरिए एक दूसरे को, खूब घेरिए। कौन घिरा हुआ है ये आने वाले वक्त में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान पता चलेगा। संसद का मॉनसून सत्र धुल गया, किसानों के मुद्दे पर कुछ नहीं हुआ, अभी भी आमने सामने टकराव है। बीजेपी कह रही है हम पंचायत करेंगे, खाट पर बिठाकर किसानों को फायदे समझाएंगे। उधर टिकैत साहब कर रहे हैं 5 सितंबर को महापंचायत। टकराव जारी है। इसी पर आप देख रहे थे, देखते रहिए।